हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज हम लोग पार्ट 2 रीजनिंग का सॉल्व करेंगे। देखिए पार्ट 2 में किस प्रकार का प्रश्न होगा। पुरुष है, जीवनी है, तो राष्ट्र का क्या होगा। VXZ है, JLN GIK का क्या होगा। इसमें हम लोग निकालेंगे 3-4 क्वेश्चन है, 3 आंसर निकालेंगे। इस तरह का क्वेश्चन NTPC और BSSC में पूछे जाते हैं। दोस्तों कोई नए चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी आगे बढ़ाइए। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पुरुष है, जीवनी है, तो राष्ट्र का क्या होगा। नेता, इतिहास, जनता, भूगोल। तो पुरुष का जिस तरह जीवनी होता है उसी तरह राष्ट्र का इतिहास होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, जीवनी क्या होता है, विस्तृत जीवन यानी होता है, तो उसको उसमें दर्शाया जाता है विस्तृत जीवनी यानी जीवन। तो उसी प्रकार एक जो राष्ट्र होता है ना, उसका एक बहुत बड़ा इतिहास होता है। ठीक है, तो आप उसको इतिहास कहेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। अज्ञान है, शिक्षा है, तो रोग का क्या होगा। अस्पताल, चिकित्सा, औषधि, परिचारिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औषधि। कैसे, अब अज्ञान कोई है तो उसको शिक्षा ग्रहण कर लेगा, उसने यानी शिक्षा पा लेगा, तो क्या होगा, अज्ञान से दूर हो जाएगा उसका। ठीक है, दूर होगा कि नहीं। कोई अज्ञान है, उसको जानकारी नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, तो शिक्षा पा लेगा तो उसका ज्ञान हो जाएगा, तो अज्ञान दूर हो जाएगा। उसी प्रकार रोग है, तो रोग में क्या होगा, औषधि ग्रहण हो जाएगा, तो आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। ठीक, ऐसे भी रिलेट करिए, आप डायरेक्ट करिए। अज्ञान, शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपका अज्ञान दूर हो जाएगा। ठीक है, और रोग है तो आप औषधि ग्रहण कीजिए, आपका रोग खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। गाय है, घास है, तो शेर, शेरनी, बाघ, चीता, घोड़ा, चना, ऊंट, मांस। तो इस टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये आपके पास युग्म दिया गया है गाय और घास का। सेम रिलेशन उसी टाइप में किस में बन सकता है, वही पूछा है आपसे। तो चलिए, शेर, शेरनी ये तो नहीं बन रहा है। पहले गाय और घास में क्या रिलेशन है, गाय घास खाता है, तो यहाँ शेर शेरनी में तो वो रिलेशन नहीं लगा, बाघ चीता में भी नहीं लगा, घोड़ा चना में लग गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घोड़ा चना खाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, कौन वैसा ही है जैसे पटना, लखनऊ, रांची, देहरादून, इलाहाबाद, उदयपुर, कानपुर। तो इसका आंसर क्या लगा रहे हैं आप लोग, देखिए समझिए। पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। ठीक है, लखनऊ क्या है, यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की। रांची क्या है, JH यानी झारखंड की राजधानी है। तो इसमें आपको कौन सा राजधानी दिख रहा है, देहरादून ही कहाँ का है, उत्तराखंड का, यूके लिख देते हैं, उत्तराखंड का राजधानी है। तो कौन वैसा ही है जैसे पटना, लखनऊ, रांची, तो देहरादून हो जाएगा, क्योंकि ये सभी राजधानी है राज्य का। देहरादून भी उत्तराखंड की राज्य की राजधानी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कौन वैसा ही है जैसे शेर, बाघ, चीता, बैल, तेंदुआ, हाथी, गाय। आप इसमें रिलेट कर पाएंगे, कर लेंगे। कैसे, देखिए शेर भी है, मांस खाता है, बाघ भी मांस खाता है, चीता भी मांस खाता है, यहाँ भी आपका तेंदुआ हो जाएगा। ऑप्शन बी तेंदुआ, सभी मांसाहारी है, ये भी आप लिख सकते हैं, मांसाहारी। ठीक है, तो रिलेट करना आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, बन जाएगा। रीजनिंग कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, VXZ है, JLN है, GIK का क्या होगा। तो यहाँ तो आपको नज़दीक में दिख नहीं रहा है, V और J बहुत डिफरेंस है, X और L भी डिफरेंस है, Z और N में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इसको प्लेस वैल्यू लिख कर हम लोग बनाएंगे। तो V का 22, X का 24, Z का 26, J का 10, L का 12, N का 14। देखिए अब आपको पता चला इसके साथ क्या हुआ है। 12 माइनस करिए, इसमें 10 आ जाएगा, इसमें 12 माइनस कीजिए 12 आ जाएगा, 26 में -12 कीजिए आपका 14 आ जाएगा। सब में -12 हुआ। अब यहाँ क्या है, 7 है, G का मान 7, I का 9, किंग्स 11, इतना है। अब सब में आपको -12 करना है। ठीक है, अब इसमें आप कैसे -12 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ सीख लीजिए,
तरीका तो इसका बहुत है, लेकिन एक तरीका हम बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। आपको ये 7 है, ठीक है, 26 में आप 7 को जोड़ दीजिए, लास्ट डिजिट 26 होता है ना, तो आप 26 में अगर 7 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 33 आएगा, 33 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 12 है, इसको कितना हम जोड़ेंगे जो 33 आएगा, 21, 21 में 12 33 हो गया, तो हम यहाँ 21 बैठा दिए। अब यह 9 है, तो 26 में आप इस 9 को जोड़ दीजिए, क्योंकि 26 लेटर ही होते हैं, आपको घटाने में दिक्कत हो जाएगा। 7 में -12 करेंगे तो आपका -5 हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। 26 में -5 करेंगे तो आपका कितना होगा, 21 5 26 होता है, तो वहाँ भी 21 ही आएगा, ठीक है। आप जोड़ के भी जाइए या घटा के आइए। अब देखिए यहाँ क्या है, 9 है, 9 में आप -12 करेंगे तो क्या होगा, -3 होगा कि नहीं, तो -3, तो 26 में -3 होगा तो क्या होगा, 23 होगा, तो 23 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और नहीं तो आप -3 नहीं करेंगे तो जोड़ दीजिए। हम क्या कह रहे हैं, 26 में आप 9 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं, 26 लास्ट डिजिट होता है, उसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। अब आप यहाँ ये जो 12 है इसमें कितना जोड़ेंगे, 35 होगा, तो 23 ही तो जोड़ेंगे, तो इधर से भी आपका वही आएगा। अब देखिए यहाँ किंग्स 11 है, तो इसमें आपका क्या है, -12 करना है तो -1 आएगा, तो -1 आएगा तो 26 में आप 1 घटाइएगा तो आपको 25 ही तो मिलेगा, तो 25 हो गया। अगर आप इसको के को 11 होता है, उसको आप 26 में जोड़ देंगे, 26 + 11 कर देंगे तो 37 हो जाएगा। तो 37 में आप कितना जोड़ेंगे, 26 में जो 37 होगा, या 12 में कितना जोड़ेंगे तो 37 होगा, तो 25 ही तो होगा, 25 और 12 37। तो जिधर से जाइए आप जोड़ के भी जा सकते हैं, 26 में 7 जोड़ दीजिए, 26 में 9 जोड़ दीजिए, 26 में 11 जोड़ दीजिए, फिर आप क्या करिए, जितना हुआ रहा है उतना 12 में जोड़ दीजिए, यानी 26 में 7 जोड़ेंगे 33 होगा, 33 अब 12 है, यहाँ क्या होगा, 21 होगा, 33 में 12 घटा दीजिएगा, वही चीज़ है। अब जैसे भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घटा के भी जाते हैं, 7 है, 7 में आप -12 करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, -5 बचेगा, तो आपको 26 में -5 कर देना है, 26 में -5 करेंगे तो 21 हो जाएगा। आपका यहाँ पर 9 है, 9 में -12 करेंगे तो आपके पास 3 बचेगा, -3, तो 26 में -3 करेंगे तो 23 आ जाएगा। यहाँ 11 है, 11 -12 करें तो आपके पास -1 आया, तो आप 26 में -1 करेंगे तो 25 आ जाएगा। दोनों तरीका से आप जा सकते हैं, जो आपको आसानी लगे। अब 21 किसका होता है, यू का प्लेस वैल्यू, तो इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था, यू सिर्फ ऑप्शन बी में ही है, हम ऑप्शन बी लगा देंगे, ठीक है, UWY इसका आंसर हो जाएगा। इतना रामायण महाभारत का कोई ज़रूरत ही नहीं था इसमें, ठीक है, ऑप्शन से निकल रहा था तो हम एक ही तो इसी से बना के हम निकल जाते हैं, हम इतना ये सब को नहीं करते। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या है, पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े के चुनें। ये क्या है, UAE है। अब इसको पढ़िए, DIRHAM, दिरहम है ये KOREA, कोरिया है, देश का नाम है, ठीक है, और ये दिरहम राजधानी है, UAE की राजधानी है नहीं, क्या है, उसका मुद्रा है, ठीक है। तो आपको ये जानना पड़ेगा, ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, ये नहीं है कि यू से डी लाया गया, ये नहीं कि ए से कुछ लाया गया है, नहीं, देश का नाम है, UAE देश का नाम है, यूनाइटेड अरब अमीरात हम लोग बोलते हैं, UAE है, उसकी मुद्रा है दिरहम। तो कोरिया की मुद्रा क्या है, वॉन है, WON हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये लीरा है, किसकी मुद्रा है, तुर्की की। क्यात किसका है, म्यांमार का। टका किसका है, बांग्लादेश का, ठीक है, सभी हम बता दिए, ये जीके में हम लोग पढ़ते हैं। तुर्की का लीरा मुद्रा, म्यांमार के क्यात, बांग्लादेश का टका। UAE की राजधानी दिरहम, सॉरी राजधानी क्यों बुला रहा है, UAE की मुद्रा दिरहम, कोरिया का वॉन है, WON वॉन। चलते हैं 8वां क्वेश्चन है, पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनें। देखिए अच्छा लॉजिक पर है, NTPC का पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 का। लायन है, ROAR लिखा है, OWL है, इसका क्या होगा। इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट को दिक्कत हुआ था। स्टूडेंट क्या करता है ना, L से R, I से O से A, N से R, यही प्रयास करता है, लेकिन इसका जो लॉजिक है उसको समझना पड़ेगा। ये क्या किस लॉजिक पर है, डायरेक्ट हम मुद्दे पे आ जाते हैं। L का प्लेस वैल्यू लिखते हैं,
एल का हो जाएगा 12, आई का 9, ओ का हो जाएगा 15, एन का 14, सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 9 21 15 36 और 14 50 हो गया। आप इसको जोड़िए, आर का हो जाएगा 18, ओ का 15, ए का 1, फिर आर का 18, सभी को आप जोड़िए। 18 15 33, 1 34, 34 और 18 52। ठीक है, अब इसको जोड़िए, ओ डब्ल्यू एल है, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, एल का 12, देखिए कितना आता है 15 और 23 48, ओ सॉरी 15 और 23 कितना हो जाएगा 38, 38 और 12 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 ही होगा ना, 5 3 8 2 1 3 38 ही होगा और 12 50। अब देखिए ये क्वेश्चन एनालॉगी का बन गया, 50 52 फिर 50, अगला क्या होगा, हम लोग एनालॉगिंग बनाते हैं ना, 50 अनुपात 52 समानुपात 50, तो जो इस तरफ प्रक्रिया वही उस तरफ, तो 50 से 52 हुआ तो यहाँ भी 50 से 52 होना है। तो अब 52 आपको निकालना पड़ेगा कौन ऑप्शन में है, अब आपको फिर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो क्या सभी ऑप्शन को आप लिखेंगे फिर से प्लेस वैल्यू में और बनाएंगे, कितना समय लगेगा, इसीलिए कहते हैं प्लेस वैल्यू को एकदम मुंह पर रखिए। अब जोड़िए, लिखेंगे नहीं, एच का 8 होता है 8, ओ का 15, 15 8 23, 23 और 23 46 और 12 बहुत हो गया, 52 नहीं हुआ, हमको 52 पुराना है। सी का 3, 18 3 21 15 36 1 37 और 12 नहीं हो पाएगा 52। जी 7, आर 18, 18 7 25 और 21 46, 46 14, ये तो बहुत आगे चला गया, तो ऑप्शन डी को हम चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन डी लगा देंगे, इसका मान 52 होगा ही होगा, क्योंकि जब तीनों में नहीं हुआ तो चौथा तो बनना ही है। चलिए चेक कर लें, चेक कर लीजिए, बी का होता है 2 और ओ का होता है 15 15, तो 15 15 30 2 32 और टी का होता है 20, देखिए 52 हो गया ना, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर। चलिए ये इजी क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए। यदि ए बराबर 1 है और ई ए टी बराबर 26 है, एस ई ए टी बराबर क्या होगा। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता ही है, ई का प्लेस वैल्यू 5, ए का 1 और टी का 20, सभी को जोड़ दीजिए, 5 1 6 और 20 26 हो गया। एस का 19, ई का 5, ए का 1, टी का 20, सबको जोड़ दीजिए एकदम फट फट। 19 और 5 24, 1 25 और 20 कितना हो गया 25 20 45, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं, 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी 20 6 26, 26 और 19, ऐसे भी जा सकते हैं। जिस तरह आपको जोड़ने में एग्जाम में अच्छा लगे आप उसी तरह से जोड़िए, ये नहीं कि हम इसी तरफ से जाएंगे। आप 20 और 19 भी कर सकते हैं, 39 हो जाएगा, 39 और 5 1 6 45 हो जाएगा, तो जो आपको आए दिमाग में वैसा जोड़ लीजिए। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर। यह है, यदि प्लस का अर्थ गुना, घटाव का अर्थ भाग, गुना का अर्थ जोड़ है और भाग का अर्थ माइनस है यानी घटाव है, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना कीजिए, इसका मान आपको निकालना कहा है। तो चलिए 35 - 5 है, तो हम लोग यहाँ 35 लिखेंगे, और माइनस को क्या करना कहा है अब वो देखना है। यहाँ देखिए माइनस का है, माइनस का अर्थ भाग है, तो इसमें भाग कर देंगे 5, प्लस है, प्लस का अर्थ गुना, तो हम लोग गुना कर देंगे 6, गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ कर देंगे 7। देखिए कोई न्यू स्टूडेंट है जिसको इस तरह में दिक्कत हो रहा है, तो वो यहाँ पर पहले लिख लीजिए, प्लस का गुना है, तो इस तरफ प्लस कीजिए, इस तरफ गुना कर दीजिए। ठीक है, समझने में आसानी होगा। यहाँ माइनस का भाग है, तो आप इधर माइनस कीजिए, इधर भाग कर लीजिए। आप गुना का प्लस है, तो आप इधर गुना कीजिए, इधर प्लस कीजिए, तो आपको देखने में आसानी होगा, यहाँ नहीं देखेंगे तो। लेकिन ये करने में तो आपका समय लगेगा ना, इसीलिए यहीं से कर लेते हैं हम लोग। 35 भाग 5 करना है, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा बुडमास का नियम लगा के जाना है। तो आप इसमें 35 में 5 से भाग देंगे, 7 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 होता है, 7 × 6 + 7, तो अब गुना का क्रिया होगा, 7 × 6 = 42 होगा, 42 + 7 होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 49 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है। त्रिभुज चाय पीने वालों को दर्शाता है, वृत्त कॉफ़ी पीने वाला को दर्शाता है, और वर्ग रस पीने वालों को दर्शाता है। ठीक है, तो इसने क्या मांगा है हमसे, यहाँ देखिए ये दिया हुआ है आपको त्रिभुज, सॉरी ये वृत्त है, ये त्रिभुज है ना, ये अंदर में त्रिभुज है, उसके बाद वृत्त है, उसके बाद ये वर्ग लिख दिया है। चलिए आयत लग रहा है, वर्ग कम लग रहा है, ये आयत जैसा नहीं लग रहा है, वर्ग में तो चारों भुजा बराबर होता है, इसमें देखिए ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो वर्ग की जगह पे आयत भी हो सकता है, आयत ही है, वर्ग लिखने में मिस्टेक हो सकता है। चलिए इस पर हम लोग नहीं जाते, हम लोग देख लेंगे
क्या है, त्रिभुज चाय पीने वालों को दर्शाता है। तो ये त्रिभुज है अंदर में, चाय पीने वाला को, विरीत कॉफ़ी पीने वाला को, और वर्ग रस पीने वाला को। तो आंसर क्या मांग रहा है उसको देखिए, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं। चाय और कॉफ़ी पीते हैं, दोनों चीज़ देखना है, रस को नहीं देखना है। तो रस किस में है, वर्ग में। तो इसको आपको हटा देना है, ये वर्ग को, वर्ग का एक भी चीज़ हमको अब नहीं लेना है। सांप का है लेकिन रस नहीं, ठीक है। और क्या, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, यानी दोनों पीते हैं। लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, दोनों कितने लोग पीते हैं। हमको तो सिर्फ 45 ही दिख रहा है ये वाला, तो ऑप्शन डी लगा देंगे 45, ठीक है। चाय और कॉफ़ी यही दोनों पी रहे हैं। चाय वाला कौन है, त्रिभुज है देखिए, और कॉफ़ी वाला कौन है, विरीत है। तो त्रिभुज और विरीत के अंदर में आपको 45 ही दिखेगा। अगर आप रस को छांट दिए हैं तो, रस को हम हटा दिए हैं, यहाँ कहा है लेकिन रस नहीं, तो हम रस को हटा दिए हैं। रस जो था वो मेरा वर्ग में था, इस वाला में, तो इसीलिए हम इसको पूरा हटा दिए, ये तो हमको लेना ही नहीं था। अब बात रहा कितना लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो 45 ही तो दिख रहा है। 38 तो सिर्फ चाय पीते हैं, 43 भी तो सिर्फ चाय पीते हैं, सिर्फ कॉफ़ी, विरीत कॉफ़ी में आता है। तो 38 कॉफ़ी पीता है, 43 भी सिर्फ कॉफ़ी पीता है। यहाँ दोनों का बात करा है, कितना लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो 45 ही है। साफ कर देते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए, है ना 45। क्योंकि वर्ग, इस जो चीज़ को ध्यान में रखिए, रस पीने वालों को नहीं लेना है, इसमें कहा है लेकिन रस नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसीलिए मेरा सिर्फ 45 ही बच रहा है। चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 45 वाला है, तो आंसर 45 हो गया। चलते हैं 12वां क्वेश्चन, देखिए क्या है, उसी से रिलेटेड है। त्रिभुज चाय पीने वालों को दर्शाता है। ये इसी तरह एग्जाम में आपके पास रहेगा, इस तरह से 4-5 क्वेश्चन आपका सही होगा और निकलवा लेगा एग्जामिनर। कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, अब आपको इसमें तो ये नहीं लिखा है कितना लोग सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, कहा है क्या आपसे, नहीं कहा है। तो आप सिर्फ कॉफ़ी पे नहीं जाएंगे, कॉफ़ी के अलावा भी अगर पी रहा है उसने कुछ ना, तो उसको पीने दीजिए। लेकिन अगर वो कॉफ़ी पी रहा है तो आपको लेना पड़ेगा, वो आपको सेंस डेवलप करना पड़ेगा ये इस चीज़ का, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। ये तो इसने नहीं कहा ना कि चाय नहीं पीते हैं, ये तो नहीं कहा कि रस नहीं पीते हैं, वो रस पीते भी होंगे, हमको उससे लेना देना नहीं है। हम देखेंगे वो कॉफ़ी पी रहा है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी वो और कुछ पी रहा है उससे नहीं लेना देना है। तो देखिए कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी किस में है, विरीत में है। अब विरीत के अंदर में जैसे जितना आएगा आपको सबको लेना पड़ेगा, सबको ले लीजिए। सब कॉफ़ी पीते ही पीते हैं, बाकी और चीज़ पीता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको कितने लोग कॉफ़ी पूछा है तो हम कॉफ़ी निकाल देंगे। अगर ये इसमें और कहता कि रस को नहीं लेना है या चाय को नहीं लेना है तब हम कुछ सोचते। इसने कह दिया कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो चलिए कितने लोग पीते हैं देखिए, आपको जोड़ना पड़ेगा। कॉफ़ी कौन पी रहा है विरीत के अंदर में, सबसे पहले 43 है, ये 43, तो आप यहाँ पर लिखिए 43 प्लस यहाँ 45 है तो आप लीजिए 45, उसके बाद 23 है तो आप लीजिए प्लस 23, यहाँ 15 है तो आप लीजिए प्लस 15, यहाँ 38 है तो आप लिखिए प्लस 38, ठीक है। इतने आदमी कॉफ़ी पीते हैं, बाकी और चीज़ पीता है तो उससे हमको मतलब नहीं है। कॉफ़ी पीता है तो कॉफ़ी पीता है, विरीत के अंदर में जितना है हम सबको ले लेंगे। तो जोड़िए, इकाई अंक पे आंसर निकालने, क्या निकालिए देखिए, 3 5 3 8, यानी 3 5 8 हो गया, 8 3 11, 11 5 16, 16 और ये 8 है, 8 और 16 कितना होता है 24, इकाई अंक 4 होगा। ऑप्शन बी हम लगा देंगे 164, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 164 होगा। तो इकाई अंक पे काम कीजिए एग्जाम में, मैथ में भी आपको काम देगा, रीजनिंग में भी काम देगा। अब क्यों हम जोड़ेंगे 43 65 23 15 38, इतना नहीं करना, इकाई अंक जोड़ लीजिए, पीछे से भी जोड़ सकते हैं। 8 5 13, 3 16, 16 5 21, 21 3 24, देखिए लास्ट में 4 ही आएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं एक तरफ से जोड़ने में ना, तो आप लिख के जितना जोड़ेंगे ना उतना इकाई अंक आप पीछे तरफ से आके एक बार चेक भी कर सकते हैं एग्जाम में। आपको अगर सस्पेंस है या आप ये क्लियर नहीं हो पाया है तो एक बार इधर से जाइए, फिर एक बार इधर से भी आ जाइए, इकाई अंक ही लेकिन चेक करिए आपका आ जाएगा आंसर। अगर 2 में 4 रहता तो फिर हम करते पूरा, नहीं है तो नहीं करेंगे। चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह का रीजनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सभी टाइप के रीजनिंग इस चैनल पर कराए जाते हैं, बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं। अब इसने कॉफ़ी नहीं का बात करा है, तो विरीत में कॉफ़ी है तो विरीत को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक।
अब विरीत में क्या है उसको लेना ही नहीं है आपको विरीत के अंदर, इसको हम स्केच से यहाँ ढक देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में तो आप लोग लैपटॉप सिस्टम पे नहीं कर पाएंगे, ढक नहीं पाएंगे, तो आप माइंड से डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि इसने कह दिया लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। बाकी क्या पूछा, कितने लोग रस और चाय पीते हैं, तो रस हो जाएगा मेरा वर्ग और चाय हो जाएगा त्रिभुज। तो दोनों में कौन आ रहा है, देखिए सिर्फ 36 ही आ रहा है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब खोल देते हैं, आप देख लीजिए 29 नहीं आएगा, क्योंकि 29 तो सिर्फ रस में है, देखिए सिर्फ इसमें है आयत में। 24 भी नहीं होगा, 24 सिर्फ चाय में है। इसने दोनों पूछा है कितने लोग रस और चाय पीते हैं, तो 36 ही है जो दोनों में है, देख लीजिए, है ना, 36 ही है जो दोनों में है। क्या कहा है, कितने लोग रस और चाय पीते हैं, तो सिर्फ 36, देखिए रस और चाय, लेकिन कॉफ़ी नहीं, इसीलिए तो कॉफ़ी वाला पूरा बंद कर दिया विरीत को हम, पूरा विरीत आपका बंद हो जाएगा, ये कॉफ़ी वाला है, कॉफ़ी को हमको लेने नहीं है, तो सिर्फ 36 ही बचेगा जो दोनों पी रहा है, रस और चाय। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।